एक लड़की जो है कॉलर पकड़कर रास्ते में लड़का को पीट रही थी, तो लोग परेशान हो गए, बाबू ये क्या बात, ये लड़की है लड़का को पीट रही है। तो लोग जमा हो गए, वो बोले दैया की मिलोगे, का है मारे, कौन है ये? बोला हमार पति है। बोला पति, तो पति को ऐसे कहा मार रहे रोड पर? बोला कि जीत करके मेरा अब्बा से थपाची लिया, अभी हम मैके जा रहे हैं और बोलता है गाड़ी में तेले नहीं, तेले खत्म हो गया, अब पैसा पॉकेट में है ये नहीं, तो ये गाड़ी लिया क्या इसलिए मार रहे हैं। तो लोग कहा कि और मारो, इसका चमड़ी अलग कर दो इसका बदन से। थपाची में तेल डालने का पैसे नहीं, लेगा थपाची लेगा। और कुर्बान जाओ नौजवानों, एक बात याद रखना, जिस तरीके से आज तुम किसी बेटी वाला से थपाची लिए हो, कल को अल्लाह तुझे भी बेटी देगा और तेरा दामाद भी तुमसे थपाची मांगेगा। ये अदला का बदला है। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, मांग कर, ये मेरा मौजू नहीं था, मांग कर जहेज कभी नहीं लेना। अल्लाह की बारगाह में इस पैसे का सवाल होगा, अल्लाह की बारगाह में इस पैसे का जवाब देना होगा। पाई देखो, एक बात याद रखना मेरे बच्चों, नमाज के बारे में एक सवाल होगा, आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? अल्लाह पूछेगा नमाज क्यों नहीं पढ़ा, इसका जवाब दो, एक सवाल। रोजा के बारे में एक सवाल होगा, रोजा काहे नहीं रखा, एक सवाल। हज के बारे में एक सवाल होगा, हज क्यों नहीं किया। लेकिन सुनो मुसलमानों, माल के बारे में, टाका के बारे में, पैसा के बारे में, रुपया के बारे में अल्लाह दो सवाल करेगा। पहला सवाल मेरा अल्लाह ये करेगा, मेरा बंदा ये रुपया कहां से कमाया, इसका हिसाब दे दो हमको। कहां से कमाया, 61-62 किया, हिसाब दो। पूर्णिया से कमाया, गुलाबबाग से कमाया, खजांची चौक से कमाया, लाइन बाजार से कमाया, कटिहार से कमाया, सिल्लीगुड़ी से कमाया, कलकत्ता से, दिल्ली से कमाया, हिसाब दो। इसका हिसाब आप दे दिए। अच्छा वहां झूठ नहीं चलेगा, अरे अल्लाह को पढ़ा देंगे, नौजुबिल्लाह बिन ज़ालिम। अच्छा देखिएगा, वहां बोलने की जरूरत नहीं है। अल्लाह कहता है अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह कहता है तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, तुम्हारे मुंह पे हम मोहर लगा देंगे, थप्पा। तो या अल्लाह बोलेगा फिर कौन, मुंह में ठप्पा लगा देगा, मौला बोलेगा कौन? तो अल्लाह कहता है हम तुम्हारे हाथ से बात कर लेंगे। ये हाथ बोलेगा, ये उंगलियां बोलेगी, ये हाथ बोलेगा, ये क्या क्या किया है, कहां कहां घूमा है, ये पैर शहादत देगा, ये पैर गवाही देगा, या अल्लाह कहां कहां चल कर गया है, ये पैर बोलेगा, हाथ बोलेगा। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। माल कहां से कमाया, इसका हिसाब दो। दूसरा सवाल अल्लाह करेगा, माल कहां खर्च किया, इसका भी हिसाब दो। दो सवाल होगा, पैसा कहाँ खर्च किया, गुलाबबाग मंडी में खर्च किया, लाइन बाजार में खर्च किया, शराब के अड्डे पे खर्चा किया, तवायफों की मंडी पे खर्च किया, हराम कामों में खर्च किया, या मदरसा बनाया है, या मस्जिद बनाया है, या भूखों को खाना खिलाया है, या नंगों को कपड़ा पहनाया है, या यतीमों को मदद की है तुमने। अल्लाह जर्रे जर्रे का हिसाब लेगा, पाई पाई का हिसाब लेगा। जब तक हिसाब नहीं दे दोगे, हशर के मैदान से हिल नहीं सकते। हिसाब दो तो इंशाअल्लाह अपने पैसे को अच्छे कामों में लगाएंगे इंशाअल्लाह। अरे बोलो लगाएंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार, हाथ उठाएं, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह सारा मजमा तैयार है। तो इसलिए मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए। मेरा सवाल कम होगा, आप बढ़कर हिस्सा लेना। एक बात याद रखना, बढ़कर अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करो। ये कुरान पाक में अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुसलमान भाइयों नौजवानों, 80 जगह अल्लाह ने कुरान में 80 जगह इरशाद फरमाया, ऐलान फरमाया, लोगों माल खर्च करो, माल खर्च करो, माल खर्च करो। कितने जगह, अरे बोलो भाई, 80 जगह अल्लाह कह रहा माल खर्च करो, माल खर्च करो, माल खर्च करो। अल्लाह कहता है माल खर्च करो, और ये कहता है जमा करो, जमा करो, जमा करो। अल्लाह कहता तुम खर्च करो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है? बोलो भाई जरा से बोलो।
खर्चा करने में फायदा है। तो इंशाल्लाह है कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, बाप का लखते जिगर बेटा, अपने माँ बाप के नाम से मदरसा बना दो। इंशाल्लाह कल को तुम भी मरोगे, इंशाल्लाह तेरा बेटा भी मदरसा बनाकर मरेगा, मस्जिद बनाकर मरेगा। ये अदला का बदला है। आज जो तुम अपने माँ बाप के साथ करोगे, कल तेरा बेटा भी तेरे साथ वही करेगा। एक बेटा बाप बेटे में लड़ाई हो गई तो बेटा बाप का पकड़ा कॉलर, घर से घसेट के ओसारा में लाया, ओसारे से आंगन में लाया, आंगन से दरवाजे पे ले आया। बाप रोता रहा तो दरवाजा पर जब पहुंचा तो बाप कहे रे बेटा रुक रे बेटा रुक रे। तो बेटा रुक गया, बोला कि क्या हुआ? तो बाप बोला कि बेटा हम भी अपने बाप को यहीं तक खींच के लाए थे बेटा हम भी अपने बाप को यहीं तक खींच के लाए थे बेटा, अब इससे आगे मत बढ़ो। बात समझ में आ गई, आज उसका बदला तुम चुका दी। जैसी करनी, हाँ जैसी करनी वैसी भरनी। मेरे बच्चों, नौजवानों, आज जो अपने माँ बाप के साथ तुम करोगे, इंशाअल्लाह तेरा बेटा भी वही तेरे साथ करेगा। मैं इन मीडिया वालों के हवाले से मैं पूर्णिया के डॉक्टर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के डॉक्टरों को मैसेज देना चाहता हूं। अच्छा देखा, साउथ में जाइए, बड़ा डॉक्टर ईमानदार मिलेगा आपको साउथ में। मेरा छोटा बेटा जब पैदा हुआ, एक 1.5 साल का बच्चा था, जब बैठता था ना तो उसका पेशाब जब करता था ना, ऐसा लगता था मार के ऐसा पेशाब निकल रहा। हम लोग घबरा गए, लोकल डॉक्टर को कलकत्ता में दिखाया तो वो डॉक्टर इलाज किया, इलाज नहीं हुआ तो किसी ने कहा कि इस बच्चे को आप भेलोर दिखाइए। भेलोर ले गया। आज से 15 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। भेलोर लेके गए, CMC भेलोर। अच्छा देखिएगा, वहां के डॉक्टरों ने चेकअप किया, बोला कि ऑपरेशन करना होगा, उसका पेशाब का रास्ता बंद करके यहां से पेशाब निकालना होगा। यहां ऑपरेशन 1 साल तक यहीं से पेशाब करेगा, उसके बाद फिर दोबारा ऑपरेशन करके उसको बंद कर देना होगा। इसको बंद कर देना, वो आगे से चालू हो जाएगा। हम लोग तैयार हो गए। जमा करना क्या? वो बोला कि 20,000 रुपये आप जमा कर दिए। 20,000 रुपये जमा किया और कसम खुदा की मिंबर रसूल पर मैं खड़ा हूं, अल्लाह अकबर कबीरा। क्या वहां के डॉक्टरों की ईमानदारी देखी, इतना बड़ा ऑपरेशन किया, 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रूम के अंदर में रखा, ट्रीटमेंट किया, सब कुछ हुआ, दवाई वगैरह सब कुछ 1 महीने के दिन। अब दवाई क्या, सिर्फ 1 केरोसिन की बोतल, इतनी बड़ी बोतल दिया, बोला यही दवाई 2 टाइम 3 टाइम बच्चे खिलाना, और कोई दवाई नहीं। कलकत्ते के अंदर में 80,000 का पैकेज खाली दवाई लिखा था डॉक्टर, वहां सिर्फ 1 केरोसिन की बोतल। जानते हैं, ऑपरेशन हो गया, जब छुट्टी हुई तो 7,000 रुपये रिटर्न किया हॉस्पिटल वाला। क्यों? हम लोग चौंक गए कि पैसा रिटर्न। बोला कि आपका ऑपरेशन में सिर्फ 13,000 रुपये खर्चा हुआ है, ये 7,000 रुपया आपका है। और कुर्बान जाओ, अमेरिका का डॉक्टर वहाँ है, लंदन का डॉक्टर वहाँ है, अफ्रीका का डॉक्टर वहाँ है। बड़ी ईमानदारी है साउथ के अंदर में चले जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम हिंदुस्तान के डॉक्टरों को पैगाम देना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब गरीबों को परेशान ना करो, वो परेशानों को परेशान ना करो, और कुर्बान जाओ, इसलिए कि ये पैसा हलाल नहीं है, ये पैसा हराम है। और अपने बच्चे को हराम पैसा खिलाओगे, वो बच्चा कभी फर्मा बरदार नहीं होगा, वो बच्चा हमेशा नाफरमान होगा, वो बच्चा कभी कामयाब नहीं होगा, वो बच्चा हमेशा नाकाम रहेगा। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह ने कुरान में कहा है हलाल खाओ, हलाल रोजी मैंने तेरे लिए पैदा किया है, मैंने तेरे लिए हलाल रोजी पैदा किया है। इंशाअल्लाह मुसलमानों खाओगे हलाल रोजी, इंशाअल्लाह खुद खाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे। हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हलाल कमाएंगे, हलाल खाएंगे, चाहे वो 1 ही रोटी क्यों ना हो। हमको 10 रोटी के पीछे नहीं जाना है, हमको 1000 रुपए के पीछे नहीं जाना है। 100 रुपया मेरे बच्चों कमाओ, लेकिन हलाल कमाओ, हलाल कमाओ। इंशाअल्लाह 100 रुपया ही अल्लाह उसी में बरकत देगा। सब्र करो, सब्र करो, सब्र करने वाले के लिए जन्नत है, सब्र करने वालों के लिए जन्नत है। सब्र करने वाले के साथ मेरा अल्लाह है। और कुर्बान जाओ, हराम के पीछे नहीं। एक मछली है, व्हील है, व्हील मछली है, अरे नाम सुने हैं ना? आपको मैं बता दूं, ये व्हील मछली समुद्र में रहती है। ये व्हील मछली रोजाना खाती कितना है? 33 टन गोश्त खाती है रोजाना, 33 टन। 1 टन 25 मन का 1 टन, और 1 मन 40 किलो का। और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह
33 टन यानी 33,000 किलो गोश्त रोजाना व्हील मछली को खिलाता है, और हम 2 वक्त की रोटी खाने के लिए झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं, दूसरों की जेब काटने के लिए तैयार हो जाते हैं, और कुर्बान जाओ, क्या मेरा अल्लाह हमको नहीं खिलाएगा? अरे खिलाएगा नहीं खिलाएगा? 33 टन गोश्त अल्लाह मछली को खिला रहा है समंदर में। मुसलमानों, अल्लाह ने हमें हाथ पैर दिया है, वो मछली का हाथ पैर नहीं है, वो पानी में बगैर सहारे के है। वो मेरा अल्लाह 33 टन यानी 33,000 किलो गोश्त रोजाना उसको खिलाता है। अल्लाह ने हमें हाथ दिया है, अल्लाह ने हमें पैर दिया है, अल्लाह ने हमें जबान दिया है, अल्लाह ने हमें दिमाग दिया है, और कुर्बान जा अल्लाह ने हमें हुनर दिया है। क्या 2 वक्त की अल्लाह रोटी हमें नहीं खिलाएगा? अरे खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा? इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, खुद भी खाओ, बीवी को भी खिलाओ, खुद भी खाओ, बच्चों को भी खिलाओ, खुद भी खाओ, बाप को भी खिलाओ, खुद भी खाओ, बीवी को भी खिलाओ, खुद भी खाओ, माँ को भी खिलाओ। अल्लाह तौफीक दे, खुद भी खाओ, कोई अगर भूखा मिल जाए उसे भी खिला।